ऐसे अनुष्य के सामने असलियत आती है तो उसके बाद अनुष्य पूरे घर के अंदर एक नया तमाशा खड़ा कर दी थी। ऐशा के ऊपर सारा का सारा इल्जाम लगा देती। ऐशा बेचारी मासूम बनकर ये बातें सुनती है। अनुष्य एक अहम काम करती है, इसे जाती है असवद के पास और उसके सामने भी ये बात रख देती है। अब असवद ऐशा के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी कर सकता है? क्या ऐशा को हमेशा के लिए इस जॉब से निकाल देगा? अनुष्य अपने कानों के साथ इसे बातें सुनती है जिस वक्त ऐशा अपनी छोटी बहन जवेरिया के साथ बातें कर रही होती है। उसे बताती है कि भाई मैं असवद के साथ मोहब्बत करती हूँ, मेरे दिल में असवद के लिए जगह है। तो अनुष्य जिस वक्त ये बातें सुनती है तो उसे एक पॉइंट मिल जाता है। जब उसे एक पॉइंट मिलता है तो उसके बाद ये पूरे घर के अंदर शोर मचाती है, सबको बता देती है। अब अनुष्य को इस बात का पता है कि भाई मैं जिस वक्त बातें करूंगी तो ऐसा मासूम बनकर ये बातें सुनेगी, कोई भी ऐसी बात नहीं करेगी। अनुष्य तो पहले भी ऐशा से जेलस होती थी, इससे तंग होती थी। अब तो इसे पॉइंट मिल चुका है तो लाजमी तौर पर अब इसे सारी एपिसोड में जलील करेगी, इसके ऊपर हर वक्त तंज करती रहेगी। ऐशा बेचारी समझाने की कोशिश तो करती है, सबको उसे कहती है कि ये सारे इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकती। वहाँ से चली जाती है। बीच में जवेरिया आती है। जब जवेरिया सीन देखती है तो ऐशा से जो पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई क्या हुआ, ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो जवेरिया को सारी बातें ऐशा बता देती है। उसे कहती है कि जिस वक्त मैं आपके साथ कॉल पे बात कर रही थी ना, तब मैंने आपको ये बता दिया था कि मैं असवद के साथ मोहब्बत करती हूँ, मेरे दिल में असवद की जगह है। तो वहाँ पर अनुष्य ने ये बातें सुन ली थी जिसकी वजह से उसने सबको बता दिए। सारी ऐशा के आंखों के अंदर आंसू भी होते हैं। जिस वक्त जवेरिया ये बातें सुनती है तो ऐशा को समझाती है और कहती है कि भाई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, आप उस जगह पर झूठ बोल देती, फौरन बात के ऊपर मुकर जाती और सबको कहती कि ये मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती। क्योंकि सारे के सारे ख़ानदान वाले जो लोग हैं ना, ये आपके ऊपर यकीन करते हैं। एक बात वैसे हकीकत ज़िंदगी में भी होता है कि जब आप सच्चे हो, मुखलिस हो और अगर आप झूठ भी बोल रहे हो ना, तो आगे वाले जो लोग होंगे या फैमिली होगी ये आपके ऊपर यकीन कर लेगी। ऐशा के पास ये वक्त था जहां पर ये झूठ बोल सकती थी, लेकिन ऐशा ने जवेरिया को कर दिया इनकार। उससे कह दिया कि भाई किसी भी सूरत में ये सब कुछ नहीं कर सकती और आपको इस बात का पता भी है कि मैं कभी किसी को झूठ नहीं बोलती और ना ही मैं किसी से कोई बात छुपाती हूँ। तो जहाँ पर जवेरिया उसे एक बड़ा प्यारा एक अहम पॉइंट उसे जवाब देती है। उससे कहती है कि मुझे ये बताओ कि आपके झूठ बोलने से किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा था ना? अगर किसी का नुकसान हो रहा होता फिर आप झूठ बोलती तो फिर ये गलत बात थी। अब यहाँ पर किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा था और आप झूठ बोल देती तो आपकी जान बच सकती थी और ये आपको ऐसा करना भी चाहिए। अगर किसी इंसान का नुकसान नहीं हो रहा आपके झूठ बोलने से और आपकी जान बच रही है तो आप ये झूठ बोल सकते हैं। ऐशा की तरबियत इस हिसाब से होती है कि वो जहाँ पर जवेरिया को इनकार करती है और कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो बातें मेरे ऊपर होती हैं मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। एक बंदे की एक नेचर होती है, वो सच बोल बोल कर वो कभी भी झूठ पे नहीं आ सकता। वो जब झूठ बोलेगा तो वहाँ पर वो पकड़ा जाएगा। अगर ऐसे जहाँ पर झूठ बोलती ना तो उसके चेहरे के तासुरात इस हिसाब से होते कि आगे से असवद की जो फैमिली ये सारी की सारी बातें जान लेती और आगे जाकर ऐशा के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता। अनुष्य जाती है असवद के पास। अब उसके पाँव तले ज़मीन निकली होती है, उससे समझ नहीं आ रही होती कि भाई आखिरकार ये सब कुछ है क्या। वो फ़ौरन जाती है असवद के पास, असवद को बातें सुनना शुरू कर देती और कहती कि मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे दिल में भी जो वो ऐशा के लिए फीलिंग तो नहीं है? क्या तुम भी उसके लिए कोई अपने दिल में जगह तो नहीं रख रहे? मुझसे तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? तो जहाँ पर वो प्रेशर डालती है असवद के ऊपर, इस हिसाब से बातें करती है कि असवद की कोई भी बात नहीं सुनती। तो असवद को जो वो थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। अनुष्य को जवाब देता है। जहाँ पर अनुष्य से सबसे पहले ये बात पूछेगा कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार बात क्या है। तो जहाँ पर अनुष्य सब कुछ उसे बता देगी कि भाई मैं जिस वक्त आई थी और ऐशा के मुँह से सब कुछ मैंने सुना है कि वो आपके साथ मोहब्बत करती है, तो आप भी क्या उसके साथ मोहब्बत करते हैं? तो असवद इनकार कर देगा, उससे कहेगा कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप ये सब कुछ अपने दिल से निकाल दें। अगर कोई ऐसी बात होती तो सबसे पहले मैं आपको बता देता। हो सकता है कि असवद फिलहाल इस पॉइंट पे ऐशा के साथ मोहब्बत ना करता हो, लेकिन जिस हिसाब से अनुष्य बातें कर रही है तो ऐसा असवद के दिल में ऐशा के लिए जगह बनती जा रही है। इसी की जही हरकत की वजह से असवद इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और हमेशा के लिए अनुष्य से दूर हो जाएगा। अब ऐसा डरी हुई है, सहमी हुई है कि भाई घर के अंदर इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया है, तो जॉब पर मैं जाऊँगी तो वहाँ पर असवद को भी पता होगा, असवद का मैं सामना नहीं कर पाऊँगी, तो इसी वजह से वो जॉब पे नहीं जाती। जिस वक्त आती है इसकी
छोटी बहन जवेरिया जब इसे देखती है तो इसके साथ बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई क्या वजह, आप जॉब पे क्यों नहीं जा रही, इस तरह आप छुप कर रहेंगी तो क्या इस मसले का जो हल है वो निकल आएगा? कभी भी इस मसले का जो हल है वो नहीं निकल सकता। आगे वाले बंदे को आप मौका दे रहे हैं और वो मजीद आपके ऊपर बात करने की कोशिश करेगी, सारे के सारे ये समझेंगे कि आपका इसमें कसूर है जिसकी वजह से आप सामना नहीं कर पा रही। और अनुष्का को तो वैसे भी बहाना चाहिए था, अब उसे मौका मिल जाएगा कि आप नहीं आ रही जॉब पे, तो ये बात सच है तो फिर और भी ज़्यादा आपके लिए मुसीबत आ सकती है। आप ऐसा करें कि आप जॉब के लिए चली जाएं, वहाँ पर सुकून के साथ जॉब करें। अगर असवद आपसे बात करता भी है, पूछता भी है तो आप उसके साथ खुलकर बात कर लें, क्योंकि जवेरिया चाहती है कि ऐशा अपनी मोहब्बत का इजहार करे, डरे नहीं, वो खुलकर ये बातें करे ताकि इस मसले का जो हल है वो निकल आए, असवद के दिल में जगह बनना शुरू हो जाए आपके लिए। लेकिन ऐशा उसे कहती कि ठीक है मैं जॉब के लिए चली जाऊंगी, लेकिन मैं इनकार या इजहार नहीं कर सकती, मैं सब कुछ असवद को नहीं बता सकती। तो जवेरिया कहती कि ठीक है आप फिलहाल जॉब के लिए तो जाएं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करते। अब ये जॉब के लिए चली जाती है, बेचारी अपसेट होती है, जहां पर जाकर बैठती है अपनी चेयर पे तो काम करने को दिल नहीं करता, इसका चेहरे के ऊपर उदासी होती है। थोड़ी देर के बाद जब एक इंसान जितना परेशान होता है ना, उतनी उसके ऊपर और भी ज़्यादा मुसीबतें आती हैं। तो ऐशा के साथ भी जो वो ऐसा कैसा हो जाता है, सुकून के साथ जॉब कर रही होती है, बैठी होती है, कोई भी कॉल आती है, बेल आती है तो ये डर जाती है कि भाई असवद साहब की कॉल ना हो। फ़ौरन अचानक असवद की कॉल आ जाती है, ऐसा जो वो कॉल उठाती है। असवद आगे से कहते हैं कि मिसेस ऐशा आप जब अपना बिस्तर बोरिए गोल करें और मेरे ऑफिस में, मेरे रूम में आ जाए। जहाँ पर ऐशा के पाँव तले उसके जो पसीने होते हैं वो छूट जाते हैं, ज़मीन निकल जाती है पाँव तले कि भाई मैंने जितनी कोशिश की थी इस मुश्किल से निकलने के लिए, असवद को इस बात का ना पता चला हो, लेकिन और भी ज़्यादा मेरे लिए मसला खड़ा हो गया। क्योंकि अनुष्का ने अब सुकून के साथ नहीं बैठना, वो सबको बताएगी कि भाई ये दोनों जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं, शायद दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। तो इसी वजह से अब वो ऐशा को जॉब से निकालने की कोशिश करेगी। जहाँ पर ऐशा जाएगी असवद के पास, असवद के सामने खड़ी हो जाएगी, आगे जाकर जो वो जिस हिसाब से लग रहा है तो दो किस्म के पॉइंट्स जो है वो पैदा हो सकते हैं। नंबर एक कि जहाँ पर असवद इससे पूछेगा कि इसे मुझे बताओ कि तुमने अनुष्का के सामने क्या बात की है या किस वजह से आप लोगों का झगड़ा चल रहा है, तो ऐशा उसे बता सकती है, उससे कह सकती कि मैं बात कर रही थी अपनी छोटी बहन के साथ जिस पर जो वो जहाँ पर अनुष्का ने बातें सुन ली हैं, सब कुछ खुलकर सच बता देगी। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है अगर से बात नहीं करती और ऐसा जो सोच कर गई हुई है वहाँ पर, तो आगे से असवद इसके सामने कोई भी ऐसी बात ना करे और कहे कि मुझे ये बताओ कि इससे जो काम है, कोई काम के सिलसिले में इसके साथ बात कर सकता है जिस पर ऐशा की जो तवज्जो है वो दूसरी तरफ जा सकती है और इस मुश्किल से निकल सकती है। लेकिन अब असवद देखते हैं कि क्या इसके साथ बात करता है, इसके लिए कौन सी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर प्रेशर डालता है और प्रेशर के हिसाब से बात करता है और कहता है कि भाई मेरे दिल में अनुष्का की जगह है और मैं हमेशा अनुष्का के साथ शादी करूंगा, तो दोबारा आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी, तो ऐशा को चुप लग जाएगी और उसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में ऐशा के लिए कोई मुश्किल खड़ी होने वाली है? अब अनुष्का क्या करेगी, असवद की फैमिली जो है वो अब क्या करना चाहती है? क्योंकि असवद की माँ पूरी सपोर्ट करती है ऐशा को, उससे चाहती कि से मेरी बहू बने। अगर ये सब कुछ उसके पता चलता है और असद के साथ ये बात करती है तो क्या असद इसकी बात मान पाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।